नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विशाल डागर। विशाल जी, आप कहाँ से आए हैं? महावरिंग क्लेब दिल्ली से। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 सितंबर 2018 को। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, राधा स्वामी सत्संग में जाता था और मेरा परिवार 1980 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और मैं भी वहीं जाता था, देवताओं की भक्ति करता था। विशाल जी, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ा था और आप भी वहां जाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी, मेरे को कुछ लाभ नहीं मिले और उल्टा नुकसान होते गए। जैसे मेरे सिर में दर्द इतना बढ़ गया था कि सीटी स्कैन भी करवाया, कई जगह दिखाया, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1980 से हमारा परिवार सत्संग में भी जाता था, मगर मैंने वहाँ से नाम नहीं लिया हुआ था। मैं सिर्फ सत्संग में सुनने जाता था, भक्ति मैं देवी देवताओं की करता था, मगर उनसे कोई लाभ नहीं मिला और नुकसान हुआ। सिर का इतना दर्द हो गया, उस सारे डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन करवाया, मगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि जी ये अब ठीक नहीं होगा, आप अपना दवाई, जब दर्द हो दवाई खाते रहो और जो है दिखाते रहो जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए। और फिर क्या हुआ, मेरी आँख खराब हो गई थी। रोज़ शाम को दवाई डालता, सुबह भी डालता, फिर भी आंखों में से पढ़ते टाइम पानी आता था और मेरे चश्मा भी लगा हुआ था और इतनी खांसी हो गई थी कि वो डॉक्टर दवाई दे देते थे, फिर ख़त्म होगी, फिर दोबारा ले ली, मगर वो खांसी गई नहीं। ये नुकसान होते चले गए। विशाल जी, आपने बताया कि आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी पंथ में जाता था और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले, बल्कि भक्ति करते करते आपको माइग्रेन जैसी बीमारी हो गई। आपने सीटी स्कैन कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, आप दवाई खाते रहिए, यही एकमात्र इलाज है। फिर उसके बाद आपकी आंखों में भी दिक्कत आ गई। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि मेरी जो बुआ है, उन फूफा के ऑफिस में कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम रोहतक भंडारे पे गए थे, तो वहाँ अपने लाभ भी बता रहे थे कई वे आपस में, तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से ठीक हो सकता है। तो जब मैं घर आया तो हमारी मौसी है, उनके पड़ोस में एक श्यामलाल दास जी रहते हैं, भगत जी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मौसी इनसे पूछो कि ये मेरे को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछ लिया उनसे, तो फिर अगले दिन वो मेरे को वहाँ ले गए। तो मेरे को वहाँ जाने से उसी टाइम खांसी में आराम हुआ और फिर अगले एतवार जाके नाम दीक्षा ले ली। विशाल जी, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिले और उन्होंने अपने अपने लाभ बताए, तो आपको भी उम्मीद जगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ठीक हो सकते हैं। फिर आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपको इतनी सी छोटी उम्र में बीमारियां हो गई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, मेरी वहाँ जाने से एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो वहाँ से ठीक हो गई, जो कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ऐसे ही दवाई खाते रहो, जब दर्द ज़्यादा हो जाए हॉस्पिटल में आ जाओ, मगर वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से ठीक हो गई। मेरे को खांसी जैसी एलर्जी रहती थी, जो कि मेरे को हर समय रहती थी दवाई खाते हुए भी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरी ठीक हो गई। और जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी जब दिक्कत आने लगी, जब आंखों में से पानी आ जाता था अक्सर देखते ही, और फिर मेरे चश्मा चढ़ गया था, तो चश्मा जब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए तो 15 दिनों में मेरा चश्मा भी उतर गया। और ये लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से हुए। और जी, पढ़ाई में दिक्कत आती थी, अब पढ़ाई ऐसे याद हो जाता है कि 1 घंटा पढूं, जो कि मैं 5 घंटे स्कूल में भी पढूं और 2-3 घंटे 2 ट्यूशन लगवा रखे थे, उनमें भी पढूं, जो कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। वो अब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरे को सब लाभ हो गए। ये पढ़ाई में जो दिक्कत आती थी, याद नहीं रहता था, वो मेरे को अब यहाँ आने से वो भी याद रहता है और पेपर भी ठीक हो जाते हैं। विशाल जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हो गई, आपको जो खांसी की एलर्जी थी वो भी ठीक हुई और आपकी आंखों में जो दिक्कत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी है, जो भी भक्ति साधना कर रहा है देवी देवताओं की किसी की भी,
जो उनसे लाभ नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आओ, आपको सब लाभ मिलेंगे और आपकी जो बीमारी दिक्कत है जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही वो यहाँ ठीक होगी। आओ और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो टीवी चैनल है उन पे प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं। अब नाम दीक्षा केंद्र सबके इलाकों में, सबके क्षेत्र में खुले हुए हैं, हर जगह खुले हुए हैं। तो वहाँ फ़ोन करो, पता करो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का, तो वहाँ आके नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब।